नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने RGB स्टेयर लाइट कंट्रोलर के बारे में, जो कि वाईफाई स्टेयर लाइट कंट्रोलर है। मैं आपको कंट्रोलर दिखा देता हूं। तो ये हमारा RGB स्टेयर लाइट कंट्रोलर है जो नए अवतार में आ चुका है। इस पे आप देखोगे तो ये मेटेलिक बॉक्स के अंदर है और ये 2 सेंसर आपको इस कंट्रोलर के साथ मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कंट्रोलर है ये वाईफाई RGB स्टेयर लाइट कंट्रोलर है। अब RGB में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोलर जो है वो पिक्सल लाइट सपोर्ट करता है। मतलब जो अपनी 2811 2812 की स्ट्रिप होती है, WS2811 WS2812, तो उसको सपोर्ट करता है। उसको आप स्टेयर पे जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, लैडर जिसको बोलते हैं, तो उस पर आप इस कंट्रोलर की मदद से उस स्ट्रिप का कलर चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो, कितने सेकंड बाद लाइटें बंद होगी, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आप उसको स्टेयर पे लगाओ, चाहे सीढ़ी पे और चाहे रेलिंग पे, दोनों के लिए ये कंट्रोलर सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये कंट्रोलर जो है ये AC कंट्रोलर है। मतलब इसको आप डायरेक्ट जो आपकी AC लाइट आती है उस पर लगाओ। इधर इसका बटन दे रखा है तो आप बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये LED दे रखा है इंडिकेटर के लिए। और इधर साइड आप देखोगे तो 2 सेंसर का पॉइंट दे रखा है। ठीक है, 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट ये। तो ये 3 वायर वाले सेंसर जो होते हैं अपने NPN, वो सेंसर आपको मिल जाते हैं। इस सेंसर की सेंसिटिविटी आप पीछे से इसकी कंट्रोल कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है। और इधर साइड जो पोर्ट मिलता है तो उस पोर्ट में इधर साइड देखोगे तो रेलिंग का और स्टेप बाय स्टेप का दोनों का आपको पॉइंट दिया रहेगा। तो अगर आप चाहो तो इस कंट्रोलर को स्टेप बाय स्टेप पे यूज कर सकते हो और चाहो आप इसको तो रेलिंग में यूज कर सकते हो। इसका जो सेटिंग है वो वाईफाई से है। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसपे कुछ इसके फीचर्स कम थे, अब मैंने इसको और अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ ये एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर आ गया है। ठीक है। और इसके अंदर इंटरनल इसका पावर सप्लाई भी है, तो आपको अलग से पावर सप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंट्रोलर ना कभी बंद होता है ना कुछ, ये सालों साल चलेगा। आप इसको स्ट्रिप पे जो अपनी 2811 5 वोल्ट वाली, चाहे 2812 12 वोल्ट वाली, दोनों में ये कंट्रोलर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा कनेक्शन दिखा देता हूं और एक डेमो दिखा देता हूं। दोस्तों, जब आप इसको सीढ़ियों पे लगाओगे तो ये और अच्छा लगेगा और अच्छे कलर इसके निखर के आएंगे। ठीक है। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो एज अ डेमो दिखाने वाले हैं, तो आप इसको देख के समझ जाइए। बाकी कनेक्शन काफ़ी आसान है, इसको चलाना भी काफ़ी आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कनेक्शन की बात करें तो इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, ये हमारा वाईफाई कंट्रोलर है। ठीक है, इसको मैंने अभी पावर से कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसकी जो बटन है ये चालू कर दी है, तो ये इंडिकेटर है। ठीक है। अब इसका कनेक्शन एकदम आसान है। पहले तो ये 2 सेंसर देख लीजिए, एक जो आखिरी सीढ़ी के पास लगेगा और एक जो पहली वाली सीढ़ी के पास लगेगा। ठीक है। दोनों का 3-3 वायर सेंसर के रहते हैं, 3-3 वायर के लिए यहाँ पे जगह है। ठीक। अब उसके बाद इसमें 2 कनेक्शन है। एक तो ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप के लिए मैंने ऐसा सीढ़ी के एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखा है। और एक आप इधर पट्टी देख रहे होगे, ये पट्टी जो है ये रेलिंग के एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखी है। ठीक है। तो इधर अब आप देखो तो इधर 2 डेटा हमने निकाला है। ये जो हरा वाला वायर है वो डेटा का है और ये जो व्हाइट वाला वायर है ये ग्राउंड का है। ठीक है। तो डेटा और ग्राउंड हमने निकाला है। ये पहला डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया। जो ये दूसरा डेटा है ये हमारा रेलिंग पे गया हुआ है और जो पहला डेटा है वो हमारा वहाँ से स्टेयर पे गया हुआ है। बस सिंपल सा कनेक्शन है। और ये जो हमारी स्ट्रिप है ये 12 वोल्ट की है। दोस्तों, हमने जितने भी एग्जाम्पल अभी तक दिखाए थे वो सारी 5 वोल्ट पे दिखाई थी। अभी हम जो दिखा रहे हैं वो 12 वोल्ट पे दिखा रहे हैं। 12 वोल्ट का क्या होता है कि जैसे ही पावर दोगे तो व्हाइट कलर से ऑन हो जाएगी। ठीक है। ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। अभी एज ए एग्जाम्पल हमने छोटी सप्लाई लगाई है, एक ये सप्लाई लगाई है, एक ये सप्लाई लगाई है। आप अगर सीढ़ी पे लगाओ तो कोशिश करो कि बड़ी सप्लाई ही लगाओ। ठीक है। अब मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए, काफ़ी आसान कनेक्शन है इसका। अब ये नए तरह के कंट्रोलर में कनेक्शन काफ़ी आसान हो गया है। मैं एक बार फिर से बता दूं तो इस पे सेंसर देखो, 3 वायर सेंसर के ये वाले और ये वाले दोनों कनेक्ट कर देने हैं और इधर से डेटा और ग्राउंड ले जाना है। आप जो अपने सीढ़ी पे लगाओगे तो आप या कि स्टेयर के लिए लगाओगे या कि रेलिंग के लिए लगाओगे, तो आपको एक ही डेटा ले जाना है और एक ही ग्राउंड ले जाना है। ठीक है। मैं एज एग्जाम्पल के लिए दोनों आपको दिखा रहा हूँ, एक समय में एक ही में वर्क करता है। ठीक है। अब चलिए मैं इसका वाईफाई का सेटिंग आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, वाईफाई का सेटिंग एकदम आसान है। अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है और यहाँ पे RGB स्टेयर लाइट कंट्रोलर से आ जाएगा। ठीक है। उस पर कनेक्ट कर देना है। पासवर्ड 8 से लेके 1 तक है, 87654 3 2 1। ठीक है। उसके बाद क्रोम पे जाना है। क्रोम में जाके यहाँ पे टाइप करना है
168.4.1, ठीक है। तो ये टाइप करोगे तो इस तरह पेज खुल के आ जाएगा, ठीक। अब मैं सबसे पहले जो अपना स्टेयर का है उसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। इधर ऊपर देखोगे तो दो मोड सेलेक्ट करने का है, स्टेप बाय स्टेप मोड मतलब ये सीढ़ी का मोड हो गया, और रेलिंग का मोड मतलब वो रेलिंग वाला जो स्ट्रिप लगती है। तो स्टेप बाय स्टेप के लिए सबसे पहले ये सेट करने का आता है एलईडी इन वन स्टेयर, मतलब एक सीढ़ी में कितनी लाइट है। तो एक सीढ़ी में हमारी इसमें 20 लाइट है दोस्तों। 12 वोल्ट में क्या होता है कि 1 मीटर में 60 एलईडी रहता है, लेकिन आईसी 20 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 20 भरना है। और टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो अभी हम 9 स्ट्रिप लगाए हुए हैं, तो 9 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर रख सकते हो, ठीक। तो मैं 9 रख देता हूँ। अब ये है कि कितने सेकंड बाद लाइटें ऑफ होनी है, तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए 10 ले लेते हैं, जिससे जल्दी जल्दी बंद चालू हो तो आपको दिखाने में आसानी रहे, ठीक। स्पीड इसकी स्लो कर देते हैं, ब्राइटनेस इसकी लो कर देते हैं, क्योंकि सप्लाई हमने कम लगाई है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगा तो आपको सही नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और 12 वोल्ट वाली है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। इतना करने से स्ट्रिप के अंदर, ये कंट्रोलर के अंदर डेटा चला गया। मैं जब इसको स्क्रॉल करूंगा तो देखोगे तो ये बार बार वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंट्रोलर के अंदर डेटा जा चुका है, ठीक है। सेटिंग करने से ये अब कंट्रोलर को ऑफ कर देगा, क्योंकि डेटा चला गया उसके अंदर। अब मैं सबसे पहले इस वाली सीढ़ी के पास हाथ करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इधर से लाइट चालू होना शुरू हो गई, ठीक। अब ये वहाँ तक जाएगी, और फिर उसके बाद 10 सेकेंड हमने डिले डाला था, तो 10 सेकेंड के बाद लाइटें ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। आप 10 सेकेंड रुक जाइए, 10 सेकेंड बाद देखिएगा तो लाइटें ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये समझ गए कि ये जो स्टेयर है ये हमारा स्टेप बाय स्टेप मोड में काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इधर वाले सेंसर पे भी एक बार हाथ रख के आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप शुरू से आए तो कैसा जलेगा। इधर से देखो लाइटें चालू होना शुरू हुई, ठीक है, वहाँ आखिरी तक जाएगी, और उसके बाद 10 सेकेंड तक ऑफ, 10 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और होता है कि मान लीजिए दोनों तरफ से लोग आए तब क्या होगा, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार ऑफ हो जाए तो मैं उसके बाद दिखाता हूँ। मैं दोनों सेंसर पे डायरेक्ट हाथ रखूँगा, मतलब दोनों सेंसर डायरेक्ट हाई होंगे, तब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इधर का भी हाई करता हूँ और इधर का भी हाई करता हूँ, तो देखिए दोनों साइड लाइटें चालू हुई। अभी देखिएगा दोनों साइड लाइटें ऑफ हो जाएंगी। अभी 8-9 सीढ़ियाँ हैं, तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। जब आप ज़्यादा सीढ़ियों पे लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से ऑफ हो गई। ये तो एग्जाम्पल हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप मोड का। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं रेलिंग के लिए, ठीक है। तो रेलिंग के लिए क्या करना है कि अभी देखो तो कंट्रोलर जो है हमारा सेम वही प्रोसेस करना है। आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, इधर देखोगे तो RGB आ जाएगा, ठीक है। और वो पेज खुला ही हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अभी पहले वाली सेटिंग ही बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। 20 सीढ़ी और 9, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं रेलिंग पे जाता हूँ, ठीक। रेलिंग पे जाता ही सबसे पहले पूछता है कि आपकी कितनी टोटल एलईडीज़ हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी मैंने 12 वोल्ट की लगाई है, इसमें पूरा रोल लगाया है। तो एक रोल में 5 मीटर होता है, और 1 मीटर में 20 IC होता है, तो 20 पंचे 100 होता है। तो मैं यहाँ पे 100 भर लूँगा, ठीक है। इस पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सीढ़ियों का दे रखा है, तो आपकी चाहे जितनी बड़ी रेलिंग हो सबके लिए आ जाएगा, ठीक। मैं इसको ऐसा सेट कर देता हूँ 100 पे, ठीक है। 122 जा रहा है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये खिसका के आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो 117 जाने दो, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका सेट स्पीड का 10 कर देता हूँ, स्पीड स्लो ही रखता हूँ, ब्राइटनेस स्लो, ब्राइटनेस मीडियम कर देता हूँ, और कलर कोई भी सेलेक्ट कर देता हूँ, और 12 वोल्ट पे कर देता हूँ, और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब आप एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट करोगे तो एक बार कंट्रोलर को ऑफ करना है, ठीक है, और फिर से ऑन करना है, बस इतना करना है। इतना करोगे तो वो ऑटोमेटिक डेटा जो है वो दूसरे वाली आइस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हाई करके दिखाता हूँ, ठीक। तो ये देखिए इधर से लाइटें चालू होना शुरू हो गई, ठीक। वो पूरा रेलिंग जो है पूरा आपका चलेगा। अभी मैंने स्लो स्पीड कर रखा है, आप चाहो तो बहुत फास्ट कर सकते हो, बहुत स्लो कर सकते हो, स्पीड आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा लाइट चालू हुई। अभी कुछ सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद लाइटें ऑफ होना ऑटोमेटिक उधर से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कोई शुरू वाली सीढ़ी पे पैर रखता है, शुरू वाला सेंसर हाई होता है, तब क्या होगा, ठीक है। तो इधर से देखिएगा लाइट चालू होना शुरू होगी, ये देखिए, ठीक। तो काफ़ी आसान है इसको चलाना, इसको कनेक्शन करना भी काफ़ी आसान है, और इसका प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से आप सारा सेटिंग कर सकते हो।
ठीक है, अब इसका भी मैं दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई दोनों साइड से आएगा तब क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको, ठीक है, दोनों साइड वाला भी ऑप्शन दिखा देता हूं। तो एक बार मैंने इधर हाथ रखा और एक बार इधर हाथ रखा, तो देखिए दोनों साइड से चालू हुआ। मान लीजिए कोई दोनों साइड से आता है तो अभी देखिएगा सेंटर से ऑफ भी होगा दोनों तरफ। ये देखिए, ठीक है, तो दोनों तरफ ऑफ हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको चला सकते हो, और काफ़ी आसानी से, चाहे आप इसको रेलिंग मोड में चलाओ, चाहे आप इसको स्टेप बाय स्टेप मोड में चलाओ।